अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अहकाफ सूरह नंबर 46 मक्का में नाजिल हुई। रुकू 4 आयात 35। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। हा मीम। इस किताब का नज़ूल गालिब व दाना अल्लाह की तरफ से हुआ है। हमने आसमानों और ज़मीन को और जो कुछ उनके दरमियान है सिर्फ हक पर और एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए बनाया है, मगर काफिर उस चीज़ से जिससे इन्हें डराया जाता है किनारा किए हुए हैं। क्या तुमने उन पर जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो गौर किया है? मुझे दिखाओ तो कि उन्होंने ज़मीन में कौन सी चीज़ बनाई है, या क्या आसमानों में उनकी कोई शराकत है? मेरे पास इससे पहले कि कोई किताब या इल्म का कोई निशान लाओ अगर तुम सच्चे हो। और उससे बड़ा गुमराह कौन है जो अल्लाह को छोड़कर उसे पुकारता है जो रोज़े क़यामत तक इसे जवाब ना देगा और वो उनकी पुकार ही से बेखबर हैं। और जब लोगों को इकट्ठा किया जाएगा तो वो उनके दुश्मन होंगे और उनकी इबादत का इनकार करेंगे। मगर जब इन्हें हमारी वाज़ा आयतें सुनाई जाती हैं तो काफिर हक के मुतालिक जब वो उनके पास आ चुका कहते हैं ये खुला जादू है, या वो कहते हैं इसने इसे घड़ लिया है। कह, अगर मैंने इसे घड़ लिया है तो तुम अल्लाह के मुकाबले में मेरे लिए कोई इख्तियार नहीं रखते। वो खूब जानता है जिन बातों में तुम लगे हो। मेरे और तुम्हारे दरमियान उसकी गवाही काफ़ी है और वो बख्शने वाला रहम करने वाला है। कह, मैं कोई अनोखा रसूल नहीं हूँ और मुझे मालूम नहीं कि मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा, और ना तुम्हारे साथ। मैं तो सिर्फ उसकी पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ वही किया जाता है, और मैं तो सिर्फ एक साफ साफ डराने वाला हूँ। कह, क्या तुमने गौर किया कि अगर ये अल्लाह की तरफ से हुआ और तुमने इसका इनकार कर दिया और बनी इसराइल में से एक गवाह ने उसी तरह की गवाही भी दी है, फिर ईमान भी लाया है, मगर तुमने तकब्बुर किया। बेशक अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। और काफिर ईमान वालों के मुतालिक कहते हैं कि अगर ये भली बात होती तो वो उसकी तरफ हमसे आगे ना निकल जाते, और जब इन्हें उससे हिदायत नहीं मिली तो कह देंगे ये पुराना झूठ है, और इससे पहले मूसा की किताब रहनुमाई और रहमत थी, और ये अरबी ज़बान में उसकी तस्दीक करने वाली किताब है ताकि जालिमों को डराए और नेकोकारों के लिए खुशखबरी बने। बेशक जिन लोगों ने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर इस पर कायम हो गए और इन्हें कोई खौफ नहीं होता, ना वो गम खाते हैं। वो अहले जन्नत हैं जहाँ वो हमेशा रहेंगे, जज़ा उन कामों की जो वो किया करते थे। और हमने इंसान को वालिदैन से नेक सलूक करने की ताकीद की है। उसकी माँ उसे तकलीफ से पेट में उठाती और तकलीफ से इसे जनती है, और उसका उठाए रखना और दूध छुड़ाना 30 माह में होता है, यहाँ तक कि जब वो अपनी जवानी को पहुँच जाता है और 40 साल का हो जाता है तो कहता है मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी इस नेमत का जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर की है शुक्र अदा करूँ, और ये कि मैं अच्छे अमल करूँ जिनसे तू खुश हो, और मेरे लिए मेरी औलाद की इस्लाह कर। मैं तेरी तरफ रुजू करता हूँ और मैं फर्मा बरदारों में से हूँ। यही वो जन्नती लोग हैं जिनके बेहतरीन अमल हम कबूल करेंगे और जिनकी बुराइयों से सिर्फ नज़र करेंगे। ये सच्चा वादा है जो उनसे किया जाता है। मगर जिसने अपने वालिदैन से कहा तुम पर तुफ, क्या तुम मुझे उस बात से डराते हो कि मैं कब्र से निकाला जाऊंगा, हालांकि मुझसे पहले कई नस्लें गुजर चुकी हैं। और वो अल्लाह से फरियाद करते हैं तुझ पर अफसोस, ईमान ला, अल्लाह का वादा सच्चा है। फिर वो कहता है ये तो सिर्फ अगले लोगों की कहानियां हैं। यही वो लोग हैं जिनके मुतालिक जिन और इंस की उन उम्मतों की बात जो इनसे पहले गुजर चुकी है लाजिम हो गई है। बेशक वो खसारे में हैं और हर एक के लिए उसके अमलों के मुताबिक दर्जे हैं, और इन्हें उनके अमलों का पूरा बदला दिया जाएगा और उन पर कोई जुल्म ना होगा। और जिस दिन काफिर आग के सामने लाए जाएंगे, तुम अपनी अच्छी चीज़ें अपनी दुनिया की ज़िंदगी में ले चुके हो और उनसे फ़ायदा उठा चुके हो। आज तुम्हें ज़िल्लत के अज़ाब की सज़ा दी जाएगी क्योंकि तुम ज़मीन पर नाहक तकब्बुर करते थे और क्योंकि तुम बदकारियां करते थे। और आद के भाई का जिक्र कर जब उसने वादी अहकाफ में अपनी कौम को डराया, और इससे पहले भी डराने वाले गुजर चुके हैं और उसके पीछे भी, कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, मैं तुम पर एक बड़े दिन के अजाब से डरता हूँ। वो कहने लगे क्या तू इसलिए हमारे पास आया है कि हमें हमारे खुदाओं से बरगश्ता करे? तो जिस चीज से तू हमें डराता है वो ले आ, अगर तू सच्चों में है। उसने कहा वो इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है
اور میں تمہیں وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جسے دیکھ کر مجھے بھیجا گیا ہے، لیکن میں تمہیں ایسی قوم دیکھتا ہوں جو نادانیاں کرتی ہے۔ پھر جب انہوں نے ایک بادل اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا؟ نہیں، یہ وہ ہے جسے تم جلدی مانگ رہے تھے، ایک ہوا جس میں دردناک عذاب ہے اور جو ہر شے کو اپنے رب کے حکم سے مٹا دے گی۔ چنانچہ وہ یوں ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ بھی دکھائی نہ دیتا تھا۔ مجرم قوم کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں ایسی باتوں کی قدرت دی تھی جیسی تمہیں نہیں دی، اور انہیں کان، آنکھیں اور دل دیے تھے، مگر ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے دل ان کے کچھ کام نہ آئے جب وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے لگے، اور ان پر وہ چیز آ پڑی جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے۔ اور ہم ان بستیوں کو بھی ہلاک کر چکے ہیں جو تمہارے ارد گرد ہیں، اور ہم نے طرح طرح سے آیتوں کو بیان کیا تھا کہ شاید وہ رجوع کریں۔ پھر کیوں انہوں نے ان کی مدد نہ کی جنہیں انہوں نے قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے سوا خدا بنا رکھا تھا، بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے، اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور ایک بات جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ اور جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو قرآن سننے کے لیے تیری طرف متوجہ کیا، پھر جب وہ اس کے پاس آئے تو بولے، چپ رہو۔ پھر جب وہ پورا ہو گیا تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈرانے کے لیے لوٹ گئے۔ انہوں نے کہا، اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، اس کی تصدیق کرنے والی جو سامنے موجود ہے، وہ حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات مانو اور اس پر ایمان لاؤ۔ اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور دردناک عذاب سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ مگر جو اللہ کی طرف بلانے والے کی بات نہ مانے گا، وہ زمین پر اللہ کو ہرا نہیں سکتا، اور نہ اس کے سوا اس کے کوئی رفیق ہو سکتے ہیں۔ ایسے لوگ کھلی گمراہی میں رہیں گے۔ اور کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے اور انہیں بنانے سے تھکا نہیں، اس پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ بے شک وہ ہر بات پر قادر ہے۔ اور جس دن کافروں کو آگ کے سامنے لایا جائے گا، کیا یہ برحق نہیں؟ وہ کہیں گے، ہاں ہمارے رب کی قسم۔ وہ کہے گا، اب عذاب کا مزہ چکھو کہ تم نہیں مانتے تھے، بس تو صبر کر جیسے مستقل مزاج رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے لیے جلدی نہ مانگ۔ جس دن وہ اسے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے دیکھیں گے تو سمجھیں گے گویا وہ دن کی ایک ہی گھڑی ٹھہرے تھے۔ یہ ایک پیغام ہے۔ تو کیا بدکار لوگوں کے سوا بھی کوئی ہلاک ہوگا؟